नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लैंडमार्क फैसले की जो इंडिया में एजुकेशन का पूरा चेहरा बदल सकता है। ये एक ऐसा फैसला है जो स्कूलों में एडमिशन के तरीके को हमेशा के लिए बदल देने की ताकत रखता है। और जानते हैं, इस पूरे कानूनी और सामाजिक बदलाव के केंद्र में क्या है? सिर्फ ये एक नंबर, 25%। तो सवाल यही है कि आखिर ये 25% है क्या, और ये इतना जरूरी क्यों हो गया कि देश की सबसे बड़ी अदालत को इसमें दखल देना पड़ा। चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं उस वादे को जो इस कानून की कह सकते हैं बुनियाद है। तो ये है राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी आरटीई एक्ट, और उसकी खास धारा 12(1)(c। ये धारा बिल्कुल साफ साफ कहती है कि हर प्राइवेट स्कूल को अपनी शुरुआती क्लास की 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित तबके के बच्चों के लिए रिजर्व रखनी होंगी और उन्हें मुफ्त शिक्षा भी देनी होगी। और ये बात जो अभी स्क्रीन पर लिखी है, ये सच में इस पूरे मामले की आत्मा है। खुद सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि इस एक कानून में हमारे समाज का पूरा ताना बाना बदलने की ताकत है। ये सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का कदम नहीं है, बल्कि समाज में बराबरी लाने का एक जबरदस्त जरिया है। तो अगर कानून का इरादा इतना साफ और नेक था, तो गड़बड़ कहाँ हुई? असलियत में हो क्या रहा था? देखिए, असलियत ये थी कि कानून तो था, बस कागजों पर। जमीन पर उसकी हालत ये थी कि कई राज्यों ने उसे ठीक से लागू ही नहीं किया। ना कोई ऑनलाइन सिस्टम था, ना पेरेंट्स को कोई जानकारी मिलती थी, और स्कूल तो अपनी मनमानी कर ही रहे थे। और बस यही वजह थी कि कोर्ट को बीच में आना पड़ा। और बस यहीं कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो सबसे जरूरी बात क्या है? कोर्ट ने कहा कि सिर्फ गाइडलाइंस या दिशा निर्देशों से अब काम नहीं चलेगा। अब हर राज्य को कानूनी तौर पर बाध्यकारी नियम बनाने होंगे। इसका मतलब साफ है, अब राज्यों के पास कोई बहाना नहीं चलेगा, उन्हें ये नियम लागू करने ही पड़ेंगे। और कमाल की बात यह है कि कोर्ट ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, बल्कि उसको आगे बढ़ के सॉल्व करने का एक पूरा प्लान भी दे दिया है। चलिए देखते हैं कि ये प्लान है क्या। कोर्ट ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी एनसीपीसीआर के बनाए एक 3 फेज वाले प्लान को लागू करने का आदेश दिया है। फेज 1 में तैयारी होगी, मतलब ऑनलाइन पोर्टल बनेगा, सीटों का ऐलान होगा। फेज 2 में एप्लीकेशन और सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, और फेज 3 में एडमिशन के बाद की निगरानी होगी। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कोर्ट ने हर एक छोटी बड़ी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन दिया है। जैसे भाषा की दिक्कत है तो ठीक है, 3 भाषाओं में जानकारी दो। फॉर्म में कोई गलती हो गई तो उसे ठीक करने का मौका दो, सीधे रिजेक्ट मत करो। स्कूल सीटें नहीं बता रहे तो उन्हें बहुत पहले से पब्लिश करनी होंगी। मतलब हर समस्या का एक ठोस और प्रैक्टिकल समाधान। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फैसला सिर्फ कुछ सीटों पर एडमिशन से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। इसका असली मकसद है ऐसे पड़ोस के स्कूल बनाना जहां अमीरी गरीबी जात पात इन सब की दीवारें टूट जाएं, जहां हर तबके के बच्चे एक साथ पढ़ें, एक साथ सीखें। ये हमारे संविधान में दिए गए बराबरी के वादे को पूरा करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राज्य सरकारें इस फैसले को उसी ईमानदारी से लागू करेंगी जैसा सुप्रीम कोर्ट चाहता है? क्या ये फैसला सच में भारत में शिक्षा में बराबरी का एक नया चैप्टर लिख पाएगा? इस सवाल का जवाब भारत के लाखों बच्चों के भविष्य में लिखा जाएगा।